तो आज की वीडियो में बात करेंगे, जब हम पुरानी कार ख़रीद लेते हैं तो उसमें कौन से लीकेजेस होते हैं जो आपको उसके बाद लेने के बाद अगर आपके सामने आए, उन चीज़ों को सही कराना या रिप्लेस कराना पड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों इस टॉपिक को इतना ज़्यादा खींचा है। देखिए, एक बात मैं आपके साथ क्लियर कर देता हूँ। कई बार क्या होता है ना, जब हम पुरानी गाड़ी ले लेते हैं तो उसमें कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो लेने के बहुत टाइम बाद हमें पता लगता है। उसके बाद उसमें अच्छा खासा पैसा लगता है, अच्छा खासा नहीं भी लगता है, थोड़ा बहुत भी लगता है, तो भी ना वो चीज़ें हमें सही करानी पड़ती हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती। इसीलिए मैं टॉपिक सारे कवर कर रहा हूँ। और मैंने ना और बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें पुरानी गाड़ी कैसे खरीदते हैं बताया गया था, और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनसे आपको मिल सकती है। लेकिन मैं इनमें सेपरेट पूरी एक सीरीज़ टाइप की बना दे रहा हूँ, ताकि छोटे से छोटा कोई भी इशू हो, छोटा से छोटा कोई भी टॉपिक हो, वो ना छूटे। तो आज वाले में बात करेंगे किसी भी तरीके की कोई लीकेज से। देखिए, लीकेज कई टाइप के हो सकते हैं। इंजन ऑयल लीकेज, ब्रेक ऑयल लीकेज, गियर ऑयल लीकेज, या फिर सस्पेंशन लीकेज। आप कहेंगे सस्पेंशन लीकेज, हाँ जी, ये भी इसमें ही कवर होगा, क्योंकि अगर सस्पेंशन लीकेज होगा तो रिप्लेस तो आपको वो भी कराने पड़ेंगे, तो खर्चा तो उसमें भी आएगा। ठीक है, और उसके अलावा कूलेंट लीकेज। ठीक है, तो इतने सारे कुछ लीकेजेस होते हैं। अगर मैं कुछ छोड़ रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एकदम से माइंड में नहीं आती हैं जब हम वीडियो बना रहे होते हैं। बाद में आती हैं, आगे पीछे आती है, लेकिन एग्जैक्ट उस टाइम पे नहीं आती, तो वो चीज़ें छूट जाती हैं। ये एक रीज़न रहता है ना। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले इंजन ऑयल लीकेज। अब देखिए, इंजन ऑयल लीकेज हो कहाँ से रहा है? ब्लॉक से हो रहा है, कहीं और से हो रहा है। अगर वो चैम्बर से हो रहा है, जो ड्रेन पैन होता है वहाँ से लीकेज हो रहा है, तो एक चीज़ आपको देखनी हो कहाँ पर से लीकेज हो रहा है। जहाँ पर से उसको फिक्स करते हैं ब्लॉक के साथ, इंजन के साथ, वहाँ पर से तो नहीं हो रहा है। तो उसमें तो क्या होगा, नॉर्मली वो खुलेगा, उसमें दोबारा से सीलेंट लगेगा और वो चीज़ सही हो जाएगी। और एक कुछ कंडीशंस ये भी आती है ना कि पुरानी गाड़ी में जो उसके ड्रेन बोल्ट के जो स्क्रूज होते हैं ना, वो स्लिप हो जाते हैं लगाने में कई बार, तो वहाँ पर से भी वो लीकेज होता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर खर्चा इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि चार्जेस अलग होते हैं, पार्ट्स के चार्जेस अलग होते हैं, इसलिए मैं रेट्स की बात नहीं करता हूँ। सीधे नॉर्मली बता देता हूँ कि वो चीज़ें आपके काम में आ सकती हैं बाद में। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा अगर इंजन से कोई और लीकेज है, मान लीजिए किसी वाल्व सील से लीकेज है, या जो टैपेट कवर है वहाँ पर से लीकेज है, तो उसमें भी क्या होगा, जो गैस्केट होती है वो चेंज हो जाती है, ये जो लीकेज होते हैं सही हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई मेजर क्रैक नहीं होना चाहिए, वो चीज़ आपको चेक कर लेनी है गाड़ी लेते वक्त। ठीक है, वो चीज़ खतरनाक हो सकती है, वो खर्चा बढ़ा सकती है, तो वहाँ पर उस गाड़ी को छोड़ देना। उसके बाद आ जाते हैं गियर ऑयल लीकेज में। देखिए, गियर ऑयल लीकेज भी होता है अगर गाड़ी नीचे से किसी चीज़ को हिट कर रही है, तो वहाँ पर गियर बॉक्स के आसपास, वहाँ पर तो खर्चा बढ़ने ही वाला है, तो उस गाड़ी को आप छोड़ दीजिए। उसमें देखिए, गियर ऑयल ऐसी चीज़ होती है ना, उसको बहुत लंबे टाइम बाद चेंज कराना होता है, तो उस चीज़ का पता भी नहीं लग पाता है कि लीकेज हो रही है, क्योंकि अब तो गाड़ियों में वैसे मतलब आप बाहर से चेक कर नहीं सकते हैं कि गियर ऑयल का लेवल कितना है मैनुअल गाड़ियों में। पहले तो आता था, किसी गाड़ी में डिपस्टिक से चेक कर सकते थे, बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं, तो पता नहीं चल पाता। ठीक है, तो वहाँ पर भी अगर आप गाड़ी का अंडरबॉडी देखें, आपको लीकेज दिखे गियर बॉक्स के पास से, तो उस गाड़ी को छोड़ दीजिए, वो खर्चा बढ़ाएगी। उसके बाद आ जाते हैं ब्रेक ऑयल लीकेज में। अब देखिए, ब्रेक ऑयल लीकेज एक ऐसी चीज़ है ना जो नॉर्मली लोग चेक नहीं करते हैं गाड़ी लेते वक्त। तो सबसे पहले आपको रिजर्वायर का कैप ओपन करके देखना है, अब उसमें ब्रेक ऑयल कौन सा पड़ा है, .3 पड़ा है, .4 पड़ा है, कोई सा भी पड़ा है। अगर वो अच्छी कंडीशन में, फ्रेश कंडीशन में, अगर उसके जो ओनर है, प्रीवियस ओनर है, या जो करंट ओनर है जो सेल आउट कर रहा है गाड़ी को, उसने अगर रिसेंटली उसको चेंज कर दिया है, तो वहाँ पर बताना थोड़ा कठिन है। ठीक है, नहीं बताया जा सकता है अगर मैं सच में बोलूँ तो। लेकिन अगर ऑयल पुराना है, पहले से पड़ा हुआ है, तो उसमें क्या होगा पता है, अगर उसमें आपको कुछ ब्लैक सा दिख रहा है ना, तो हो सकता है जो उसका मास्टर सिलेंडर की जो रबर सील्स होती हैं वो उसके निशान हो सकते हैं। तो वहाँ पर होगा ना कि उसकी मास्टर सिलेंडर उसका फॉल्टी होगा, तो वहाँ से जो ब्रेक ऑयल होगा वो लीक करके आपका जाएगा गाड़ी के ब्रेक बूस्टर पे, तो वो खर्चा अच्छा खासा होने वाला है आपको। लेकिन रिप्लेस पूरा कराना पड़ेगा, मास्टर सिलेंडर और साथ ही ब्रेक बूस्टर भी। इसके अलावा अगर ब्रेक ऑयल लीकेज है, कहीं लाइन से लीकेज है, ठीक है, वो आपको चेक करना है। पीछे अगर जो व्हील सिलेंडर है वहाँ से लीकेज है, तो वो भी आपको अच्छे से चेक कर लें। उसके बाद आ जाते हैं कूलिंग लाइन से कोई लीकेज है, कूलेंट लीकेज तो नहीं। देखिए, अगर कूलिंग लाइन से कोई लीकेज है, बस वो रेडिएटर से नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर किसी होस पाइप से लीकेज है, तो उस होस पाइप को रिप्लेस कर दिया जा सकता है। ठीक है, रबर पाइप्स होते हैं, टाइम के साथ साथ रस्टिंग होने लग जाती है गाड़ी जब चलती है, तो उसकी वजह से वो लीकेज होने लग जाते हैं। या फिर रबर होता है, पुराना होता है, कभी कट गया, कुछ हो गया तो लीक करने लग जाता है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, तो वो भी चेंज हो सकता है। इसके बाद आ जाते हैं सस्पेंशन लीकेज। देखिए, सस्पेंशन में आपको कोई लीकेज दिख रहा है, अगर गाड़ी वॉश होकर आई है, देखिए नॉर्मली गाड़ी को जब किसी को खरीदने वाले को दिखाया जाता है तो गाड़ी को वॉश करके दिखाया जाता है, तो ऐसे में जो वाटर स्प्रे होता है उससे अगर कोई लीकेज हुआ सस्पेंशन में, तो वो चीज़ छिप जाती है, वो चीज़ पता नहीं चल पाती लेने वाले को। ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको गाड़ी चला के देखनी है। जब आप गाड़ी चलाएं, उसके बाद आपको जो सॉकेट्स हैं वो देख लेने हैं। देखिए, अगर उसके अंदर बिल्कुल ही जो ऑयल होगा वो ख़त्म होगा, तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर उसमें लीकेज होने के बाद ज़्यादा पुराना लीकेज ना हो और
ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जब आप गाड़ी को चला लेंगे, खासकर आपको गाड़ी स्मूथ रोड पे नहीं चलानी, थोड़ा उबड़ खाबड़ सड़कों पे चलानी, तो ऐसे में क्या होगा, जो उसका लीकेज है ना, वो आपको सामने थोड़ा बहुत विजिबल हो सकता है। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि इस गाड़ी से जो सस्पेंशन वाला लीकेज का कोई इस तरीके का इशू है। वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें किसी और वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।